हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर 7 यानी कि पार्ट 7 हमारे साथी मित्र हम पूरा करेंगे। इसके लिए आप अपनी हिंदी की जो अनमोल मोती जो आपकी हिंदी की बुक है उसके पेज नंबर 52 पर आ जाइए। पेज नंबर 52 पर आपको पार्ट 7 हमारे साथी मित्र, तो इसी के साथ में आपको पेज नंबर 52, 53, 54, 55 और 56 यहाँ पर यानी कि पेज नंबर 52 टू 56 तक आपको फुल चैप्टर पार्ट 7 हमारे साथी मित्र आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्टली हम इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इस पहले देख लीजिए, सबसे ऊपर दिया हुआ है आपको पाठ का उद्देश्य, यानी कि इस पाठ का उद्देश्य है। तो पेरेंट्स ध्यान दें, आप जब भी ये चैप्टर उन्हें रीड करवा रहे हों तो आप उनके पास बैठकर उन्हें एक्सप्लेन कीजिएगा। आप केवल वीडियो देखकर उन्हें समझने के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और साथ ही में हिंदी वोकेबलरी को अच्छा करने के लिए आपको एक एक सारी मात्राएं उन्हें फर्स्टली एक्सप्लेन कर, जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में उनको सभी मात्राएं एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको शॉर्ट वर्ड से स्टार्ट कर अगर आप रीडिंग करवाने स्टार्ट करेंगे तो अभी तक बच्चों को आई होप बहुत अच्छे से रीडिंग करना आ गई होगी। तो इस फुल चैप्टर को आपको फर्स्टली बच्चों से ही रीड करवाना है, उन्हें एक्सप्लेन करवाना है। तो सामान्य में पाठ का उद्देश्य है सामान्य ज्ञान बढ़ाना, संवाद लेखन का परिचय देना, वाचन कौशल में निपुणता हेतु और सीख हेतु। तो अध्यापिका के कक्षा में आते ही सभी बच्चे खड़े होकर बोले, शुभ प्रभात दीदी जी। जैसे कि आप सभी बच्चे, जैसे कि ऑफलाइन आप जब क्लास अटेंड करते हैं तो जब आपके क्लास में टीचर आते हैं तो आप उन्हें गुड आफ्टरनून विश करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है। यहाँ पर जो सीन है, जो दृश्य है वो विद्यालय का है, क्लासरूम का है, जहाँ पर जैसे ही क्लास में अध्यापिका यानी कि टीचर आते हैं तो सभी बच्चे उन्हें शुभ प्रभात दीदी जी यानी गुड मॉर्निंग जो आपका इंग्लिश में होता है वो विश करते हैं। अध्यापिका, शुभ प्रभात बच्चों, अरे आज तो तुम सभी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इसके जब बच्चों ने उनके टीचर को विश किया तो अध्यापिका ने कहा, शुभ प्रभात बच्चों, अरे आज तो तुम सभी बहुत अच्छे लग रहे हो, बैठ जाइए। सभी बच्चे, धन्यवाद दीदी। अध्यापिका ने कहा, बच्चों देखो, आज मैं तुम्हें हमारे साथी मित्रों के बारे में बताऊंगी। अध्यापिका जानवरों के चित्र दिखाती है। तो अध्यापिका ने कहा, बच्चों देखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे साथी मित्रों के बारे में बताऊंगी। और उन्होंने कुछ जानवरों की पिक्चर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जैसे कि यहाँ पर घोड़ा, बकरी, गाय, भेड़ के बारे यहाँ पर पिक्चर शो की है। तो इस तरीके से अध्यापिका ने ये सभी जानवरों की पिक्चर्स बच्चों को दिखाई। नीचे आप देख सकते हैं तो क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम था स्वाति, उसने कहा, दीदी पर ये तो सभी जानवर हैं, तो ये हमारे मित्र कैसे हुए? यानी कि दीदी ये सभी तो जानवर हैं, तो ये सभी हमारे मित्र कैसे हुए? तो अध्यापिका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, ये सभी जानवर हैं। अब ये मित्र कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अध्यापिका ने कहा कि बिल्कुल ठीक, ये सभी जानवर हैं, लेकिन ये सभी आपके मित्र कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये बताएं कि किस किस के घर कुत्ता है। तो टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि सबसे पहले आप सब मुझे ये बताओ कि किस किस के घर कुत्ता है। कुछ बच्चे हाथ उठाते हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुत्ता एक नॉर्मल पेट एनिमल है जो मोस्ट लवेबल है। सभी ज़्यादातर लोग घरों में कुत्ता, पेट एनिमल्स में कुत्ता पाया जाता है। तो कुछ क्लास के कुछ बच्चों ने हाथ उठाते हुए कहा। तो अध्यापिका ने कहा, ठीक है। तो उन्हीं जिन बच्चों ने हाथ उठाया था उसमें से एक बच्चे से टीचर ने जब पूछा तो कहा, आशु तुम बताओ, जब कोई आपके घर आता है तुम्हारा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। तो ठीक है, तुम बताओ कि जब कोई आपके घर आता है तो जो तुम्हारा कुत्ता है वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। तो आशु ने कहा, हाँ दीदी, वो हम सभी को बता देता है कि हमारे घर कोई आया है। और यही नहीं दीदी, वो तो हमारे छोटे मोटे काम भी भाग भाग के पूरे करता है। तो अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा कैसे काम?
यहाँ पर ये पेज कंप्लीट होता है। आप सभी अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्यापिका सभी बच्चों को पिक्चर्स दिखाते हुए एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो इस पर आशु ने बताया कि उनका कुत्ता कौन कौन से काम पूरे करता है। तो जैसे पेपर वाले से पेपर लाना, दूध की बाल्टी लेकर आना, मेरे साथ गेंद खेलना। तो इस पर अध्यापिका ने कहा, देखा आपने किस प्रकार एक कुत्ते ने आशु की कितनी मदद करी। ठीक वैसे ही गाय, भैंस, बकरी आदि हमारे पशु मित्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो इस पर शिखा ने कहा, वो कैसे दीदी। तो अध्यापिका ने कहा, वो ऐसे, हमें यह पशु मित्र दूध देते हैं और उस दूध से कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट सामग्रियाँ बनती हैं, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा, कौन कौन बताएगा। तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। दीदी एक लड़की को खड़ा करती है। तो यहाँ तक फर्स्टली आशु ने अपने पेट यानी कुत्ते के बारे में बताया कि वो घर पेपर वाले से पेपर लाना, दूध की बाल्टी लेकर आना और गेंद खेलना ऐसे कामों में उसकी मदद करता है। तो अध्यापिका ने कहा, देखा कि किस प्रकार एक कुत्ते ने आशु की कितनी मदद की है। ठीक वैसे ही गाय, भैंस, बकरी आदि भी हमारे पशु मित्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो शिखा ने पूछा कैसे। तो अध्यापिका ने बताया कि हमारे पशु मित्रों से हमें दूध मिलता है और दूध से कितनी सारी स्वादिष्ट सामग्रियाँ बनती हैं। फिर कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा करते हुए कहा, तो दीदी ने एक लड़की को खड़ा करती हैं। तो नानू नाम की वो लड़की थी। उसने कहा, दीदी दूध से दही, मिठाइयाँ, आइसक्रीम और चीज़ें आदि बनते हैं। तो अध्यापिका ने कहा, शाबाश नानू, तो बताओ ये जानवर हमारे कितने काम आए। सिर्फ दूध ही नहीं, ये सामान ढोने, खेत की जुताई करने, घर की रखवाली करने, सवारी आदि के भी काम आते हैं। तो फिर ये हुए ना हमारे साथी मित्र। तो अध्यापिका ने कहा, शाबाश नानू, तो बताओ ये जानवर हमारे कितने काम आए। और दूध से ही नहीं, सामान ढोने में, खेत की जुताई करने में, घर की रखवाली आदि सवारी करने में आदि के भी काम आते हैं। तो फिर ये हुए ना हमारे साथी मित्र। तो सभी बच्चे बोले, हाँ दीदी। जिस पर गोलू ने कहा, दीदी क्या पक्षी भी हमारे मित्र होते हैं, क्या वो भी हमारी किसी काम में आते हैं। तो हाँ, क्लास में एक बच्चे ने पूछा, दीदी क्या पक्षी, यानी कि अभी तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, पशुओं की बात कर रहे थे, तो उसने पूछा क्या पक्षी भी हमारे मित्र होते हैं और क्या वो भी हमारे काम आते हैं। तो अध्यापिका ने कहा, हाँ बहुत अच्छे मित्र होते हैं, तभी तो हम इन्हें अपने घरों में पालते हैं। ये केवल पालतू ही नहीं होते, इनके अंडे, पंख, मांस आदि का भी प्रयोग खूब किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आपको आगे का चैप्टर यहाँ पर बताया गया है। तो पर एक और विशेष बात आपको बताती हूँ। पुराने ज़माने में कबूतर हमारा संदेश वाहक था। पहले चिट्ठी लाने ले जाने का एक साधन कबूतर भी था, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन था, एक दूसरे से बात करने के साधन में कबूतर का उपयोग किया जाता था। कबूतर को संदेश वाहक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुँचाने की मदद में काम में लिया जाता था। तो मीतू नाम के एक विद्यार्थी ने कहा, दीदी फिर जब ये हमारे साथी मित्र हैं तो लोग बकरी, मुर्गी, मछली आदि को खाते क्यों हैं। तो फिर उसने पूछा कि अगर ये सभी हमारे साथी मित्र हैं तो फिर लोग बकरी, मुर्गी, मछली आदि को खाते क्यों हैं। तो अध्यापिका ने कहा, हाँ बच्चों, हम लोगों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। शरीर में शक्ति के लिए कुछ लोग इनके मांस का सेवन करते हैं, इनका शिकार करते हैं, इनकी चर्म से कोई वस्तुएं बनाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर इनकी संख्या कम होती जा रही है। हमें इसे रोकना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ये हमारे मित्र जो हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो उनकी टीचर ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि हमें लोगों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। शरीर में शक्ति के लिए कुछ लोग उनके मांस का सेवन करते हैं, उनके मांस से बनी हुई चर्म यानी कि उनकी स्किन से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर इनकी संख्या कम हो रही है। और उनकी संख्या को कम होने से रोकने के लिए
हमें लोगों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। तो कुछ बच्चे बोले दीदी अब हम इन्हें नहीं सताएंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि हम अब इनका मांस भी नहीं खाएंगे। और कुछ बच्चे दीदी अब हम सभी को बताएंगे कि ये हमारे साथी मित्र हैं और इनकी रक्षा करो, भक्षण नहीं। तो अध्यापिका ने सभी बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा शाबाश बच्चों शाबाश। तो इसी तरीके से पेरेंट्स ध्यान दें, आपको बच्चों को एनिमल्स के बारे में, जो बर्ड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसमें कुछ शब्द हैं। पहला है शब्दार्थ सहायता, मतलब मदद। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा स्वाद। विशेष, खास। संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला। साधन का जरिया, सेवन मीन्स खाना। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जिस बुक के फ़ोटोज़ में शो कर रही हूँ वो बुक फील की गई है। पेरेंट्स ध्यान दें, बच्चों के पास जो बुक्स अवेलेबल हैं वो फुलफिल नहीं हैं तो आप फर्स्टली उन्हें रीराइट करवाते हुए वो बुक फील करवाइएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनको 5-5 बार लिखकर आपको पूरा करना है। तो उन कठिन शब्दों में पहला आपको शब्द दिया हुआ है शुभ प्रभात, धन्यवाद, भौंकता, स्वादिष्ट और मिठाइयाँ। इसके आगे के नेक्स्ट 2 शब्द आपको नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर मिल जाएंगे जिसमें 6th है आइसक्रीम और संदेशवाहक। तो यहाँ पर ये सारे शब्दों को आपको 5-5 बार रीराइट करवाते हुए कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट आपको सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, मिलते जुलते शब्द लिखिए, यानी कि राइमिंग्स जो वर्ड्स होते हैं, मिलता हुआ शब्द जैसे राम का श्याम, काम का नाम जाम, इस तरीके मिलते जुलते शब्द आपको यहाँ पर रीराइट कर कंप्लीट करने हैं। तो पहला है बकरी का, चक्री, फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर और वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके आपको रीराइट करते हुए कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर जो पिक्चर शो हो रहा है उसमें आंसर राइट किया हुआ दिया हुआ है। आपकी बुक फील करते समय पेरेंट्स ध्यान दें, पहले आप बच्चों से पूछें जो बच्चों को ज़्यादा आसान और जो उन्हें लगता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो सही उत्तर भी होना चाहिए। जैसे कि मेल का, यहाँ पर हमने बेल का मेल लिखा हुआ है तो बेल का मेल, शेल, इस तरीके के शब्द भी हो सकते हैं। सेकंड घोड़ा का यहाँ पर थोड़ा, बच्चे का कच्चे, चित्र का मित्र, छोटे का मोटे और गाय का पाए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आपको बुक फील करवा कर कंप्लीट करवाना है। साथ ही में जो इनकी हिंदी की कॉपी है उसके अंदर भी आपको ये एक्सरसाइज रीराइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों से वाक्य बनवाने हैं, यानी कि उन शब्दों में जैसे पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा, तो मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो आपको सेंटेंस में कक्षा वर्ड, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द का प्रयोग आपको वाक्य में करवाते हुए पूरा करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है जानवर, तो जानवर के लिए सभी जानवर उपयोगी होते हैं। इस तरीके से आप वाक्यों का प्रयोग करवा कर उन्हें कंप्लीट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो वाक्य प्रयोग दिए गए हैं ये आपको कॉपी में रीराइट, बच्चों से कॉपी में रीराइट करवाते हुए कंप्लीट करवाना है। मैं एज अ हिंट आपको एग्जाम्पल एक वाक्य बता रही हूँ, इसके अलावा आप कोई दूसरे वाक्य बनवा कर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मदद, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। फोर्थ दूध, दूध से दही बनता है या गाय दूध देती है। इस तरीके के सेंटेंस आप राइट करवा कर कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वादिष्ट, भोजन स्वादिष्ट बना है या मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। इस तरीके से आप सेंटेंसेस राइट करवा सकते हैं। और अगला है आपका चिट्ठी, डाकिया चिट्ठी लेकर आया। तो यहाँ पर शब्दों से वाक्य बनाने वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, जिसे आपको कॉपी में रीराइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। साथ ही में कुछ दूसरे अन्य शब्दों से भी वाक्य बनाकर, शब्दों से वाक्य बनाने की प्रैक्टिस आपको बच्चों से करवानी है। नीचे आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है किसने किससे कहा,
तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अगर बच्चों ने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रीड किया हुआ है या समझा हुआ है तो आप इजीली इसके आंसर बच्चे आसानी से आपको दे पाएंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो आपको फिर से ये चैप्टर उन्हें रीड करने के लिए देना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर आंसर रीराइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। तो फर्स्ट यहाँ है, लोग बकरी, मुर्गी, मछली आदि को खाते क्यों है। तो लोग बकरी, मुर्गी, मछली को क्यों खाते हैं, ये किसने कहा था। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मीतू ने अपनी अध्यापिका से कहा। सेकंड, आज मैं तुम्हें हमारे साथी मित्रों के बारे में बताऊंगी, ये सेंटेंस किसने कहा था। तो अध्यापिका ने बच्चों से कहा। थर्ड, दूध से दही, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि बनती है, किसने किससे कहा। तो नानू ने अध्यापिका से कहा। और फोर्थ है, जब कोई आता है तो तुम्हारा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, किसने किससे कहा। तो अध्यापिका ने आशु से कहा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चित्र देखें और बताएं ये हमारे किस काम आते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके पिक्चर्स देखकर आपको नीचे वो हमारे किस काम आते हैं वो लिखना है। तो फर्स्ट जैसे आपको दिख रहा है घोड़ा, तो घोड़ा सवारी के लिए, गाड़ी चलाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है कुत्ता, तो कुत्ता घर की रखवाली के काम आता है। बेल खेतों में खेती करने के काम आता है। और हाथी भारी सामान ढोने के काम आता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बुक फील कर कंप्लीट करना है। अगर आपको एग्जाम्स में, और साथ ही पेरेंट्स ये सभी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बच्चों को ज़रूर करवाएं, अगर एग्जाम्स में आता है तो वो इजीली राइट कर कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट लास्ट पेज नंबर 56 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, अध्यापिका के कक्षा में आते ही बच्चों ने सबसे पहले क्या कहा। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। उत्तर में आपको लिखना है, अध्यापिका के कक्षा में आते ही बच्चों ने सबसे पहले कहा, शुभ प्रभात दीदी जी। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आशु का कुत्ता किस प्रकार मदद करता था, जिसका उत्तर आपको यहाँ पर रीराइट कर कंप्लीट करना है। आशु का कुत्ता पेपर वाले से पेपर लेना, दूध की बाल्टी लाना, गेंद से खेलना, घर पर कोई आता है तो भौंक कर बता देता है कि कोई आया, इस प्रकार मदद करता था। तो इस तरीके से आपको फुल आंसर रीराइट कर कंप्लीट करना है। अब बीच में इस वीडियो को पॉज कर इस आंसर को रीराइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रश्न 3 दिया हुआ है, दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जिसके उत्तर में आपको लिखना है, दूध से दही, घी, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि बनती हैं। प्रश्न 4, जानवर हमारे किस काम आते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है, जानवर हमें गाय, भैंस, बकरी दूध देते हैं, कुत्ता घर की रखवाली, बैल खेती करने के, घोड़ा हाथी सामान ढोने आदि के काम आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पुराने ज़माने में कबूतर किस काम आते थे। तो आपको उत्तर में लिखकर पूरा करना है। पुराने ज़माने में कबूतर संदेश पहुंचाने के काम आते थे। इसी के साथ आपके यहाँ पर ये जो 5 प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर के साथ में ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। लास्ट की व्याकरण की यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें पहला है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए, यानी कि यहाँ पर गलत मात्राओं और गलत शब्दों के चयन से गलत अर्थ में शब्द लिखे हुए हैं, जिनको आपको सही कर शुद्ध कर लिखना है। जैसे कबूतर में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, जिसे हम कबूतर पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसका सही अर्थ में अगर हम उसे देखेंगे तो कबूतर होता है। तो त में बड़े ऊ की मात्रा लिखकर आपको यहाँ कंप्लीट करना है। एज इट इज़ नेक्स्ट, दीदी का दी होगा, मित्र का मित्र, यानी बड़ी ई की मात्रा हटा के आपको मित्र में छोटी ई की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट, मिठाइयाँ में आपको चंद्र बिंदु लगाना है। शक्ति में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जो आपको छोटी ई की मात्रा लगाकर पूरा करना है। अगला दूध यानी दूध में आपको बड़े ऊ की मात्रा लगाकर इसे पूरा करना है।
नीचे आप देख सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाइए, यानी एक वचन यानी किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का जहाँ पर आपको डिटेल बताई जाए वो एक वचन, और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुओं के बारे में, इंसान, जगहों के बारे में जब बताया जाता है तो वो बहुवचन होते हैं। जैसे बच्चा का बच्चे, मित्र का मित्रों, गाय का गायें, लड़की का लड़कियाँ, खेत का खेतों और पक्षी का पक्षियों। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।